भाइयों बहनों, आज रात 12 बजे से 2000 रुपए के नोट चलन से बाहर कर दिए जाएंगे। घबराइए मत दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इनफैक्ट 19 मई 2023 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एक प्रेस नोट रिलीज किया जिसमें कहा गया कि हम 2000 रुपए के नोट को करेंसी सर्कुलेशन से वापस ले रहे हैं। यानी अब आप लोगों को मार्केट में 2000 रुपए के नोट नहीं दिखेंगे। लेकिन दोस्तों, इसको लेकर कुछ लोग कंफ्यूजन में हैं कि जैसे सरकार ने 2016 में 500 और 1000 रुपए के नोटों को बंद किया था, उसी तरीके से सरकार ने एक बार फिर से 2000 रुपए के नोट को भी बंद कर दिया। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। नवंबर 2016 में जब प्रधानमंत्री ने 500 और 1000 रुपए के नोटों को बंद किया था, उस समय इन नोट्स का लीगल टेंडर भी समाप्त कर दिया गया था। लेकिन इस समय जब 2000 रुपए के नोट को करेंसी सर्कुलेशन से वापस लेने की बात चल रही है, इस समय 2000 रुपए के नोट का लीगल टेंडर समाप्त नहीं किया गया है, यानी 2000 रुपए का नोट भी चलन में रहेगा। लेकिन दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सभी बैंकों को यह निर्देश दिया है कि कोई भी बैंक 2000 रुपए का नोट इश्यू नहीं करेगा और ना ही इन नोट्स को एटीएम में रखा जाएगा। और जिन भी व्यक्तियों के पास में 2000 के नोट्स हैं, वो 30 सितंबर 2023 से पहले जाकर के इनको बैंक में जमा करवाए। हो सकता है सरकार के द्वारा उसके बाद 2000 रुपए का नोट का लीगल टेंडर समाप्त कर दिया जाए। लेकिन दोस्तों, इस समय ऐसी कोई भी सूचना नहीं है कि नवंबर 2016 में जिस तरीके से 500 और 1000 रुपए के नोट का लीगल टेंडर समाप्त किया गया था, वैसे ही 2000 रुपए के नोट का लीगल टेंडर समाप्त किया जाएगा। इसके संबंध में अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा पहले 2000 रुपए के नोट को इंट्रोड्यूस किया गया, उसके बाद इसकी प्रिंटिंग पर रोक लगा दी और फाइनली 2000 रुपए के नोट को करेंसी सर्कुलेशन से बाहर कर दिया गया। तो आखिर ये गेम चल क्या रहा है? तो दोस्तों, नवंबर 2016 में जिस समय 500 और 1000 रुपए के नोट को बैन किया गया था, उस समय मार्केट में करेंसी सर्कुलेशन कम हो गया था। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इस करेंसी सर्कुलेशन को बैलेंस करने के लिए 2000 रुपए के नए नोट जारी किए थे। लेकिन बाद में 2018 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इसकी जरूरत महसूस नहीं हुई, तो इन्होंने 2000 रुपए के नए नोट के छपने पर प्रतिबंध लगा दिया। यानी अब आरबीआई किसी भी तरह के 2000 रुपए के नोट नहीं छापेगी। आप सोच रहे होंगे कि सरकार के द्वारा अभी इन 2000 रुपए के नोट को सर्कुलेशन से बाहर क्यों किया गया? तो दोस्तों, 2016 में जब 500 और 1000 रुपए के नोट्स को बैन किया गया था, तो मार्केट में करेंसी सर्कुलेशंस को प्रॉपर बनाए रखने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा 2000 रुपए का नोट इंट्रोड्यूस किया गया था। उस समय अगर मैं मार्केट को देखूं तो टोटल करेंसी सर्कुलेशंस में 50.8% हिस्सेदारी सिर्फ 2000 रुपए के नोट थी। यानी मार्केट में जितने भी नोट सर्कुलेशंस में थे, उनमें से 50.8% नोट सिर्फ 2000 रुपए के थे। लेकिन अगर मैं बात करूं 2021-22 की, तो 2021-22 में 2000 रुपए के नोट का टोटल करेंसी सर्कुलेशंस में हिस्सेदारी सिर्फ 13.8% रह गया। यानी मार्केट में जितने भी नोट्स हैं, उनमें अब सिर्फ 13.8% नोट ही ऐसे हैं जो कि 2000 रुपए के नोट हैं। इन डेटास को देख करके आप आइडिया लगा सकते हैं कि धीरे धीरे लगातार 2000 रुपए के नोट का करेंसी सर्कुलेशंस में हिस्सेदारी बहुत कम होती जा रही है। वहीं मैं बात करूं 2016-17 में जारी किए गए 500 रुपए के नोट का, उस समय टोटल करेंसी सर्कुलेशंस में हिस्सेदारी 22.5% थी, जो कि 2021-22 में बढ़कर के 73.3% हो गई। यानी जहां पर 2000 रुपए के नोट का 2016-17 की तुलना में 2021-22 में उनके हिस्सेदारी में कमी आई है, वहीं 500 रुपए के नोट्स की जो टोटल करेंसी सर्कुलेशन से उसके हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है। यानी नोटबंदी की वजह से मार्केट में जो करेंसी सर्कुलेशंस में कमी आई थी, जिसकी वजह से 2000 रुपए का नोट जारी किया गया था, उसकी पूर्ति हो चुकी है। यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अब 2000 रुपए के नोट की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अन्य मूल्य वर्ग के नोटों की मात्रा बाजार में पर्याप्त हो चुकी है। 2000 रुपए के नोट को सर्कुलेशन से वापस लेने का दूसरा कारण है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की क्लीन नोट पॉलिसी। इस पॉलिसी के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपको साफ सुथरा और उच्च क्वालिटी के नोट्स प्रोवाइड करेगा। लेकिन दोस्तों, आपको पता है कि 2018 में ही 2000 के नए नोट्स छपने बंद हो गए थे। यानी मार्केट में अभी जितने भी नोट्स चल रहे हैं, ये 2018 से
पहले के नोट हैं और जिस समय इन नोट्स को जारी किया गया था उन समय इनकी जो अवधि थी वो 4 से 5 साल रखी गई थी, यानी ये नोट्स 4 से 5 साल तक चल सकते हैं। तो 2016 या 17 में इनको जारी किया गया था और इनके 5 साल 2022-23 में हो चुके हैं, यानी मार्केट में चल रहे 2000 के नोट में से 89% नोट वो हैं जो अपने जीवन काल की अंतिम अवधि में है, यानी खत्म होने के कगार पर है। और इसलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 रुपए के नोट को सर्कुलेशन से वापस लेने का फैसला किया। दोस्तों 2000 रुपए के नोट को सर्कुलेशन से वापस लेने का तीसरा कारण है 2000 रुपए के नोट्स का गायब होना। दोस्तों जब 2000 रुपए के नोट्स को 2016-17 में इंट्रोड्यूस किया गया था उस समय तो आपको मार्केट में बहुत सारे 2000 रुपए के नोट्स देखने को मिलते होंगे, लेकिन अगर आपने हाल ही के दिनों में ऑब्जर्व किया होगा कि वो 2000 रुपए के नोट्स अचानक गायब हो गए, न तो वो आपको एटीएम से मिल रहे हैं न किसी दुकानदार के द्वारा दिए जा रहे हैं। तो आरबीआई के द्वारा इन नोट्स को वापस लेने का तीसरा कारण है 2000 रुपए के नोट्स का गायब होना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इन 6 सालों में 2000 रुपए के 370 करोड़ नोट प्रिंट किए, जिनमें से इन 6 सालों में 102 करोड़ नोट 2000 रुपए के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा नष्ट कर दिए गए। यानी अब मार्केट में 268 करोड़ नोट 2000 रुपए के सर्कुलेशंस में होने चाहिए, लेकिन अगर आप ओरिजिनल फिगर देखोगे तो सिर्फ 214 करोड़ नोट 2000 रुपए के ही मार्केट में सर्कुलेशंस में हैं, यानी मार्केट में से 54 करोड़ 2000 रुपए के नोट गायब हैं, जिनके अगर हम टोटल वैल्यूएशन की बात करें तो 1.08 लाख करोड़ रुपए होते हैं। यानी 1.8 लाख करोड़ रुपए के 2000 के नोट मार्केट सर्कुलेशन से गायब हैं। यह भी एक मेन रीजन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा 2000 रुपए के नोट्स को वापस लेने का। यह तो बात हुई कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 रुपए के नोट को सर्कुलेशन से वापस क्यों लिया। अब हम बात करते हैं कि इसका इंपैक्ट क्या होगा। जब दोस्तों 2016-17 में ये गवर्नमेंट 2000 रुपए का नोट इंट्रोड्यूस कर रही थी उस समय विपक्ष के द्वारा इसकी काफी आलोचना की गई थी कि 2000 का नोट अधिक मूल्य वर्ग का होने की वजह से टेरर फंडिंग और ब्लैक मनी रखने में लोगों को काफी आसानी होगी, क्योंकि आपने देखा होगा कि 2000 रुपए के नोट्स की एक गड्डी जो है वो आपके पॉकेट्स में रख करके आप आसानी से ले जा सकते हैं, यानी आप 4 से 5 लाख रुपए सिर्फ अपने पॉकेट्स में रख के ले जा सकते हैं। और इन 2000 रुपए के नोट्स का स्टॉक करना, किसी भी टेरर ग्रुप को फंडिंग करना इसमें बहुत आसान होता है। इसलिए सरकार के द्वारा ये जो स्टेप लिया गया है इसका इंपैक्ट भी हमें डायरेक्ट इसमें देखने को मिलेगा। दूसरा, जब 2000 रुपए के नोट को सरकार के द्वारा वापस लिया गया तो इसका मतलब है कि मार्केट में थोड़े दिनों के लिए करेंसी की किल्लत आएगी और लोग डिजिटल पेमेंट की तरफ ज्यादा आकर्षित होंगे, यानी लोगों के द्वारा ऑनलाइन पेमेंट को अधिक बढ़ावा दिया जाएगा। और जब लोगों के द्वारा अधिक से अधिक मात्रा में ऑनलाइन पेमेंट किया जाएगा तो इसका मतलब है कि जब भी कोई व्यक्ति किसी भी टेरर ग्रुप को फंडिंग करेगा या फिर किसी भी ब्लैक मनी के रूप में अपने पास में रखेगा तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की वजह से इसके बारे में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर बैंक्स को बहुत आसानी से पता चल जाएगा और उनको ट्रैक करना बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए 2000 रुपए के नोट को वापस लेने की वजह से जो करेंसी की किल्लत होगी और लोग ऑनलाइन पेमेंट की तरफ बढ़ेंगे तो ये इसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा। जबकि इसका नेगेटिव इंपैक्ट ये देखने को मिलेगा कि लोगों के द्वारा फिर से वापस लाइनों में लगा जाएगा, लेकिन ये सिचुएशन 2016-17 जैसी सिचुएशन नहीं होगी, क्योंकि इस मामले में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने काफी समय दिया है। और दूसरी चीज 2000 रुपए के नोट्स का सर्कुलेशन भी कम मात्रा में है, इसलिए पिछले बार की तुलना में इस बार हालात खराब नहीं होंगे। तो दोस्तों आपको समझ में आ ही चुका होगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये नोट को वापस क्यों लिया और इसका इंपैक्ट क्या होगा, इसके फायदे क्या है, इसके नुकसान क्या है, ये मैंने आपको विस्तार से समझाया। अगर आप लोगों को ये चर्चा अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। आप सभी लोगों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।